हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। उम्मीद है आप लोगों को कहानी पसंद आएगी। चलिए फिर कहानी को शुरू करते हैं। मेरी पत्नी अब जॉब करने लगी थी। अभी कुछ ही महीने हुए थे। अब उसकी लाइफ बिजी हो गई थी, इसलिए हम दोनों का आपस में मेल जोल कुछ कम हो चुका था। वह मुझसे कम बातें करने लगी थी। शाम को जब वह ऑफिस से आती तो बहुत थकी हुई नजर आती। अब मैं अपनी पत्नी वाले हक से भी अधूरा था। धीरे धीरे मुझे चिड़चिड़ापन होने लगा। फिर एक दिन अनीता अपनी ऑफिस की दोस्त खुशबू को घर लेकर आई। वह बहुत खूबसूरत और जवान थी और उसे देखकर मेरी नज़रें उस पर रह गई। खुशबू का नेचर बहुत ही अच्छा था, बहुत ही हंसमुख और ज़्यादा बात करने वाली थी। उसने मुझे अच्छे से हाय हेलो किया और मैं भी उसकी बातें सुनकर उसकी तरफ देखता रह गया। अनीता ने बताया कि खुशबू को हमारी कॉलोनी में ही घर चाहिए और कुछ हफ्तों में खुशबू को मकान पसंद भी आ गया और वो वहाँ पर आकर रहने लगी। खुशबू का स्वभाव मुझे बहुत पसंद आया था। उसके बाद से वह अक्सर ऑफिस के कामों के सिलसिले में घर आती रही। समय बीतने लगा और एक महीने बाद मेरी पत्नी ने खुशबू के घर पर ही एक पार्टी रखी, जो कि मेरी पत्नी अनीता ने अपने ऑफिस के लोगों को दी थी। अनीता ने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन खुशबू के जरिए मुझे पता चला। शाम को मैं भी पार्टी में पहुंचा। वहां पहुंचते हुए मैंने अपनी पत्नी को मस्ती करते हुए देखा। वह बहुत ही अलग दिख रही थी। वह बहुत ज़्यादा खुले विचार वाली लग रही थी। ऑफिस के दोस्तों के साथ खूब खिल खिल कर हंस रही थी और वहाँ ड्रिंक भी चल रही थी, लेकिन उसने मेरी उनसे कोई खास पहचान नहीं कराई। इसके बावजूद मुझे बुरा नहीं लगा। पार्टी में खुशबू हमेशा मेरे आसपास रही। पार्टी के दौरान अनीता का बॉस भी आया था और उसने अनीता को गले लगाया। मुझे लगा कि मैं पुराने विचारों का हूँ, इसलिए मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। रात को घर आकर जब मैंने अपनी अनीता से पार्टी की फ़ोटो दिखाने के लिए कहा तो उसने अपना फ़ोन लॉक कर दिया और सो गई। अगले हफ्ते मेरी पत्नी का जन्मदिन भी था। मैंने उसे खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता देकर शुभकामनाएं दी और उसके लिए एक बर्थडे प्लान किया। इसके लिए मैंने खुशबू की मदद की। मैं अनीता को सरप्राइज़ देना चाहता था, इसलिए खुशबू को बुलाकर मैंने घर की सजावट करी। लेकिन रात को मेरी पत्नी अनीता आने में लेट हो गई। रात के 11 बज चुके थे। मैं उसका इंतज़ार कर रहा था। मैंने उसके लिए बेडरूम में एक सुंदर ड्रेस रखी थी और कहा, जाओ तैयार हो जाओ, हम केक कट करने वाले हैं। लेकिन उसने कहा, आज मैं बहुत से केक काट लिए हैं और मैं थक गई हूँ, और वह कमरे में चली गई। कुछ देर बाद जब मैं कमरे में गया तो मैंने देखा कि वो सो गई थी। मैंने उसके लिए इतनी सजावट की और उसे इस बारे में कोई ध्यान ही नहीं था। मैं अपने कमरे से बाहर आया। न जाने क्या सोचकर मेरे चेहरे पर उदासी छा गई। उदासी को देखकर खुशबू ने समझ लिया कि मेरी पत्नी और मेरे बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। खुशबू ने कहा, राज नाराज़ मत हो, आज तो सेलिब्रेशन होगा। चलो हम अपनी दोस्त का सेलिब्रेशन करते हैं, दोस्ती का सेलिब्रेशन करते हैं। मुझे नहीं पता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो किचन में जाकर मेरे लिए केक लेकर आई, जिस पर हैप्पी बर्थडे अनीता लिखा था। उसने उस टैग को अलग करके उस केक पर मेरा और अपना नाम लिख दिया और लिखा फ्रेंडशिप। उसने मेरा हाथ पकड़कर वह केक काटा और उसकी आंखों में मेरे लिए कुछ अलग ही भावनाएं थी। उसने केक मुझे खिलाते हुए वक्त थोड़ी मस्ती भी की और मेरे गाल पर केक भी लगा दिया। तब मैं भी उसके पीछे दौड़ने लगा। मैंने उसका एक हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया, लेकिन मुझे तभी एहसास हो गया कि यह ठीक नहीं है और मैं थोड़ा अलग हो गया। रात काफ़ी हो गई थी, इसलिए मैंने उसे अपनी बाइक पर घर छोड़ने का फैसला किया। आरती तो गहरी नींद में सोई थी, उसे कुछ पता ही नहीं था। मैं खुशबू के घर पहुंचा और उसे बाइक से उतार दिया। वह अंदर जाने लगी थी और पलटी और कहा कि मुझे ऐसा लगता है राज, तुम्हारे अनीता के बीच कुछ अच्छा नहीं है और शायद अनीता तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? मुझे खुशबू की बात पसंद नहीं आई, क्योंकि वह अपने दोस्त के पति की तरफ देख रही थी। मैंने उसके बोलने पर कोई रिएक्शन नहीं दिया और वहाँ से निकल गया। घर आकर मैंने देखा कि अनीता पानी पीने उठी है और कमरे में गई। मैं भी उसके पीछे चला गया और उसे उसके जन्मदिन का गिफ्ट दिया। मैंने उसके नाम की एक सोने की अंगूठी और सोने की चैन बनाई थी। मैंने अपने हाथों से वो चैन उसके गले में डाली। उसके बाद मैंने उसके साथ थोड़ा समय बिताने की कोशिश की, लेकिन वह मुझसे दूर हो गई और बोली, आज मैं बहुत थक गई हूँ, बाद में बात करते हैं। और फिर वह सो गई। अब मेरा चिड़चिड़ापन बढ़ने लगा था। जब से आरती ने जॉब ज्वाइन की थी, उसने मुझे अपने पति के हक से दूर रखा था और वह मुझे समय देने को तैयार नहीं थी। क्या उसे पति की कोई ज़रूरत नहीं थी? अब लगभग 1 महीना हो गया था और इस 1 महीने में हम दोनों करीब नहीं आए थे, लेकिन इसका असर अनीता पर बिल्कुल नहीं था। उसकी ऐसी हरकतों के कारण मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि मैं खुशबू की तरफ क्यों आकर्षित हो रहा हूँ। खुशबू का आना जाना तो हमारे घर पर लगा ही रहता था और वह मुझसे थोड़ी तीखी बात करती थी। अगले दिन सुबह जब मैं जॉब पर जाने वाला था, मैंने आरती से कहा, कुछ दिन की छुट्टी ले लो, मैं भी छुट्टी पे ले रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि तुम्हारे साथ थोड़ा समय बिताऊँ। लेकिन आरती ने साफ इनकार कर दिया और कहा, मेरे पास इतना समय नहीं है, मुझे ऑफिस में बहुत काम होते हैं, मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती। बॉस ने मुझे काफ़ी काम दिया है।
मैंने कहा, क्या तुम्हारा बॉस पिछले कुछ महीनों से तुम्हारे ऊपर ज़्यादा काम का बोझ नहीं डाल रहा है? उस पर इतना आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो वह सब काम तुम पर ही डाल देगा। अनीता ने कहा, जो लोग काम करने के लायक होते हैं उनके पास ही काम होता है, और मेरे बॉस की नज़र में मैं काम करने के लिए योग्य हूँ। मुझे प्रमोशन और सैलरी में बढ़ोतरी चाहिए तो मुझे बॉस के सामने रहना ही पड़ेगा। मैंने उस पर गुस्सा नहीं किया, बल्कि उसके काम के प्रति ईमानदारी को समझा। देखते देखते एक महीना बीत गया। महीने की 3 तारीख को मेरा जन्मदिन था और मुझे पूरा विश्वास था कि मेरी तरह मेरी पत्नी भी मुझे सरप्राइज़ देने वाली है। मेरे जन्मदिन पर खुशबू ने सुबह सुबह ही मेरे दरवाजे पर फूलों का गुलदस्ता भिजवा दिया था। उसकी विश मेरी पत्नी से पहले मेरे पास पहुंच गई थी। मैंने इस पर खुशबू से सवाल भी किया कि तुम्हें मेरा बर्थडे कैसे याद रहा? ज़रूर अनीता ने ही तुम्हें बताया होगा। अब तो ज़रूर अनीता ने ही मेरे लिए सरप्राइज़ भी रखा होगा। खुशबू ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं राज, मैं तुम्हारे सोशल मीडिया अकाउंट पर जुड़ी हुई हूँ, वहीं से मुझे तुम्हारे जन्मदिन का पता चला। मुझे खुशबू की विश आ गई थी, लेकिन मेरी पत्नी ने आज सुबह से मुझे विश तक नहीं किया था। ऑफिस जा चुकी थी। ऑफिस से उसने मुझे 3 बजे के आसपास फ़ोन किया बर्थडे विश करने के लिए। मुझे लगा अनीता ने मेरे लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान किया होगा, इसलिए मैं हाफ डे लेकर घर आ गया। दोपहर में खुशबू ने भी मुझे अपने घर पर बुलाया था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि खुशबू बिल्कुल तैयार थी। उसने छोटा ड्रेस पहना हुआ था जिसमें वह बहुत सुंदर लग रही थी। जैसे ही मैं अंदर गया, मेरे ऊपर गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखेर दी गई थी। मुझे लगा शायद दोनों ने मिलकर मेरे लिए सरप्राइज़ प्लान किया है और ये सब मेरी पत्नी ने किया है। मैं ये सब देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन जब मैंने अंदर देखा तो मुझे पता चला कि ये सब अनीता ने नहीं, बल्कि खुशबू ने मेरे लिए प्लान किया था। आज खुशबू ने मेरे जन्मदिन को कुछ खास बनाने के लिए कुछ ज़्यादा ही सजावट की थी और कुछ ज़्यादा ही सरप्राइज़ दे दिया था। उसने अपने काम से छुट्टी ली थी और मेरे लिए कई अच्छे पकवान बनाए थे। मैंने उसकी मेहनत को नकारना नहीं चाहा और मुस्कुराकर उसके साथ अपना जन्मदिन मनाया। काफ़ी देर बाद मैंने खुशबू से कहा कि अब मुझे घर जाना है। जैसे ही मैं निकलने वाला था, मुझे आरती का फ़ोन आया। उसने कहा, आज मैं घर नहीं आ पाऊँगी, ऑफिस में बहुत काम है और रात को मैं एक दोस्त के घर पर रुक रही हूँ। उस समय मुझे साफ लग रहा था कि अनीता को अपने पति के जन्मदिन का ध्यान नहीं था और यह सुनकर मैं नाराज़ हो गया। खुशबू ने यह देखकर मुझे अपने बेडरूम में ले जाकर मेरा हाथ थाम लिया और कहा, राज, तुम इतना परवाह मत किया करो। उसे तुम्हारी परवाह नहीं है, पर तुम उसके लिए अपनी जान देने तक तैयार रहते हो। वह तो काम में व्यस्त होगी। तुम्हारी दोस्त ने तुम्हारा जन्मदिन खास बनाया है, तो फिर तुम क्यों नाराज़ हो? जब खुशबू ने मेरा हाथ पकड़ा तो मेरे मन में अलग अलग विचार पैदा होने लगे। वह वाकई सुंदर लग रही थी और मैंने उसे पहले कभी उस नज़र से नहीं देखा था। खुशबू थोड़ी देर तक उस बोल्ड ड्रेस में मेरे सामने घूमती रही। तभी उसका मोबाइल नीचे गिर गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने जानबूझकर किया हो। वह जल्दी से झुककर उठाने लगी और अपने अनावश्यक अदाओं को दिखाने लगी। मैं एक पुरुष था और जब कोई महिला इतनी प्रकट रूप में सामने से आए तो स्वाभाविक रूप से नज़रें उस ओर खींची जाती हैं। उस समय मैं उसे देखकर खुद को रोक नहीं पा रहा था। वो धीरे धीरे फिर से मेरे पास आ गई। मैं भी उसकी ओर आकर्षित हो रहा था। तभी मुझे अपनी समझदारी पर ध्यान आया और मैंने खुद को उससे दूर कर लिया। खुशबू, ये सब ठीक नहीं है। ये तुम क्या कर रही हो? मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर कर रही हो। हमारे बीच ये सब नहीं हो सकता, क्योंकि तुम मेरी पत्नी की दोस्त हो। मुझे अपनी पत्नी से बहुत प्यार है। खुशबू ने जवाब दिया, ठीक है राज, मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए नहीं कहूँगी। जब तुम चाहोगे तब तुम मुझसे बात करने आ सकते हो। खुशबू के शब्दों का मतलब मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया था। अब मैं अपने घर जा चुका था। मुझे मेरी पत्नी ने अगले दिन भी मेरे जन्मदिन की बधाई नहीं दी। मैंने खुद ही उसे बताया कि कल मेरा जन्मदिन था और तुमने मुझे बर्थडे विश नहीं किया। उसने जवाब दिया, हाँ जन्मदिन था तो क्या हुआ? जन्मदिन तो हर साल आता है, उसमें क्या खास है? एक पत्नी अगर एक साल अपने पति का जन्मदिन भूल जाए, इसमें इतना बोलने की क्या ज़रूरत है? मैंने तो उसे सिर्फ इतना ही कहा था, पर न जाने क्यों इतनी नाराज़ हो गई। फिर वह मुझ पर चिड़चिड़ा गई थी। उसे शांत करने के लिए मैंने उसके करीब जाने की कोशिश की और उसके साथ समय बिताने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसने मेरा हाथ ज़ोर से झटक दिया। उस समय मेरे मन में एक अलग ही इच्छा जागृत हुई, लेकिन अनीता ने मुझे खुद से दूर कर दिया, जिससे मेरी इच्छाओं का भंग होने लगा। अनीता मुझे मेरा हक नहीं दे रही थी, जिसके लिए मैं तरस रहा था और अधूरा था। अब मेरे सब्र का बांध टूट गया था और मैं तुरंत खुशबू के घर की ओर निकल पड़ा। मैंने उसे फ़ोन नहीं किया और जब मैं वहाँ पहुँचा तो रात के 10 बज रहे थे। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो उसने दरवाज़ा खोला। उस समय उसने एक नाइटी पहनी थी। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और मुझसे काफ़ी जवान थी। खुशबू मेरे मन को और मेरी नज़रों को पड़ चुकी थी, इसलिए वह भीतर अपने कमरे में जाकर शॉल ओढ़ने लगी। उसने कहा, मैं घर में अकेली रहती हूँ, इसलिए कभी कभी ऐसे कपड़े पहन लेती हूँ। आप अचानक आ गए, इसलिए मुझे बदलने का मौका नहीं मिला।
खुशबू बहुत शर्म लग रही थी। किचन में जाकर मेरे लिए पानी लाने की कोशिश की, तभी उसका पैर शॉल में फंस गया। शॉल उसके शरीर से फिसल गई और फिर से मेरी नज़र खुशबू के ऊपर पड़ गई। जैसे ही उसने फिर से शॉल ओढ़ा, मैं उसके पास गया और कहा, खुशबू, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम दोस्त हैं और पक्के दोस्त हैं। मेरी इस बात सुनकर वो हंस पड़ी और मैं धीरे धीरे उसके करीब होता चला गया। खुशबू को भी मेरी नज़दीक का एहसास था, क्योंकि उसने मुझे छूने से मना नहीं किया। दूसरे दिन मुझे खुशबू का फ़ोन आया। उसने मुझे तुरंत ऑफिस में बुलाया। आज मैं पहली बार पत्नी के ऑफिस जा रहा था, क्योंकि मेरी पत्नी ने मुझे अपने ऑफिस कभी नहीं बुलाया। खुशबू ने काफ़ी ज़ोर देकर कहा कि तुम्हें ऑफिस आना बहुत ज़रूरी है, कुछ बहुत ज़रूरी दिखाना है और बात करनी है। मैं तुरंत अनीता के ऑफिस पहुंचा। खुशबू मुझे बॉस के कमरे में लेकर गई, जहाँ एक मीटिंग चल रही थी, और मैंने जो देखा मैं देखते ही रह गया। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। अब मैं मन ही मन सोचने लगा, कल रात जब मैं अपनी आरती के करीब गया था तब उसने मुझे दूर धकेल दिया था, और इसी गुस्से में मैं खुशबू के पास गया था। अब मेरे मन ने खुशबू के साथ समय बिताने की अनुमति दी थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसे छुआ, मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी पत्नी को धोखा दे रहा हूँ। इस भावना के बाद मैंने तुरंत खुशबू से दूरी बना ली थी, और आज जब मैंने अनीता को देखा, वह पूरी तरह से शौक में थी। उसने कहा, राज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ कैसे है? मैंने तुम्हें ऑफिस में आने के लिए मना किया था ना। तुम बिना बताए यहाँ क्यों आए हो? तुम मेरे ऑफिस में अपनी इज्जत गिरा रहे हो। मेरी पत्नी अपने ऑफिस के लोगों के सामने मेरी बेइज्जती कर रही थी। उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं पति को चप्पल की तरह समझती हूँ। उसकी मेरे सामने कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वह मुझसे कम कमाता है। मेरी सैलरी उससे दुगनी है। मैं महीने में 30,000 कमाती हूँ, जबकि वह सिर्फ 20,000 कमाता है, तो उसकी मेरे सामने कोई इज्जत नहीं है। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, आरती, ये तो तुम क्या कह रही हो? और रही बात कमाने की, जब तुम मेरे घर आई थी तो तुम्हारी क्वालिफ़िकेशन कुछ नहीं थी। तुम्हें मैंने इस काबिल बनाया है कि आज तुम ये पैसा कमा पा रही हो। मैंने तुम्हारी ग्रेजुएशन की फ़ीस अपनी 20,000 की सैलरी से भरी थी। तुम ही मेरे खर्चे पर यहाँ नौकरी पाने में सफल हो पाई हो। कुछ दिनों से मैं तुम्हारे व्यवहार पर नज़र रख रहा था, और मैं नहीं जानता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, इसलिए तुम मुझे पति का हक नहीं दे रही थी। ठीक है, कोई बात नहीं। आज मैं तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद करता हूँ। तुम्हारे स्टेटस में ना होने वाले इंसान के साथ तुम्हें रहने की ज़रूरत नहीं है। पिछले कुछ दिनों से मुझे तुम्हें खुशखबरी देनी थी। ये मेरे लिए खुशखबरी है, लेकिन तुम्हारे लिए बुरी खबर है। सुनो, 1 महीने पहले मेरा प्रमोशन हुआ है और मुझे मैनेजर का पद मिला है। और हाँ, मेरी सैलरी 20,000 से बढ़कर 70,000 हो गई है। इतना ही नहीं, कंपनी ने मुझे रहने के लिए एक लग्जरी फ्लैट भी दिया है। लेकिन तुम्हारा दुर्भाग्य यह है कि अब इनकी सबकी मालिक तुम नहीं हो, बल्कि खुशबू होगी। आरती को बहुत बड़ा झटका लगा और वह मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगने लगी। उसने कहा, राज, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तो क्या मैं तुम्हारे ऊपर हक नहीं जता सकती? खुशबू, हम पति पत्नी के बीच में नहीं आ सकती। इस बात से साफ था कि मेरी पत्नी की नज़र मेरी पत्नी की नज़र में मेरी अहमियत कम और पैसे की अहमियत ज़्यादा थी, जबकि खुशबू अपने लोगों के लिए हमेशा खड़ी रहती है। लेकिन अब मैं पिघलने वाला नहीं था। मैंने कहा, तुम अपनी लाइफ में बिजी रहो, और मैंने अपना जीवन साथी चुन लिया है। तुम्हारे बारे में खुशबू अच्छी तरह जानती थी, इसलिए उसने मुझे पहले ही आगाह किया था कि तुम मेरे लिए सही नहीं हो। उसके बाद कुछ दिनों बाद ही हमारे बीच तलाक हो गया और मैंने खुशबू से शादी कर ली। कई महिलाएं जैसे आरती जब थोड़ा पैसा कमाने लगती हैं तो अपने पति को उनकी चप्पल समझने लगती हैं। मुझे उनसे उचित जवाब देने में कोई परेशानी नहीं है। शादी के बाद खुशबू ने अपनी जॉब छोड़ दी थी। वह अपनी नौकरी से ज़्यादा मुझे प्यार करती थी। उसका कहना था उसे अपने पति से ज़्यादा प्यार है, और अगर वह उसे समय नहीं दे सकती तो उसके लिए नौकरी और पैसे का कोई मतलब नहीं है। खुशबू सच्चे प्रेम की परिभाषा बन गई। जो मुझे अपेक्षित था, उससे कहीं ज़्यादा प्यार और सम्मान मुझे मिला। मुझे हर महिला से बस यही कहना है कि अपने पति का सम्मान पैसों से कभी मत करो। एक बार अगर पुरुष का अहंकार टूट गया तो फिर उसके जैसा सख्त कोई नहीं होता। शादी के रिश्ते में एक दूसरे की कदर करो, चाहे वो पति हो या पत्नी हो। एक दूसरे का सम्मान करो, उनके पैसे से नहीं, उनके मन से, उनके दिल से, उनकी आत्मा से प्यार करो। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। आपकी क्या राय इस कहानी के बारे में? अभी अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।